स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए देश से। खैर ये देश है भी और नहीं भी है। कल मैं यहाँ पे पहुँच गया था जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। वैसे ये इमिग्रेशन कार्ड पे मेरे लिखा था प्रीडेस्ट्रोवियन मोल्डोवियन रिपब्लिक, कुछ ऐसा लिखा था PMR। तो यहाँ कैसे पहुँचा, कल क्या किया मैंने, कल भी बहुत कुछ दिखाया भाई वीडियो में मैंने पहुँचने के बाद, क्योंकि सुबह ही पहुँच गया था 1 बजे के करीब। तो कल भी काफ़ी कुछ दिखाया मैंने, वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो। मोल्डोवा से यहाँ पे आया था। इंटरनेशनली इसको भाई मोल्डोवा ही कहते हैं। ये वाला देश रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ रशिया और जो उसके दोस्त देश हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करा है। तो ये देश कैसे बन गया, इसकी क्या हिस्ट्री है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कल मेरे को 2 ऑस्ट्रियन बंदे मिले थे जब मैं एक यहाँ के सोवियत टाइप कैंटीन में गया था खाने। तो वो भी टूरिस्ट थे यहाँ पे, वो आज और रुक रहे हैं। वो भी कल यहाँ से चले जाएंगे, मेरे को भी कल जाना है पर मैं कल शाम को जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक काम करो आप, यहाँ पे जो पास की टाउन है बेंडर, जो मोल्डोवा से आते वक्त पहले पड़ती है, वो और एक टाउन और है, वो हम घूम के आते हैं। क्योंकि ये तो देखो, ये तिरास्पोल का शहर है, ट्रांसनिस्ट्रिया कैपिटल कह सकते हो। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। तो वो बोले अगर आपको और सोवियत वाइब्स चाहिए, यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन बंदा भी था मेरे हॉस्टल में, वो कहता बेंडर चले जाओ। तो आज चलते हैं बेंडर, और एक शहर और है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ चलते हैं, देखते हैं आज कैसा दिन रहता है। इस देश के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस ट्रिप के 5वें देश में, मतलब वैसे देश काउंट नहीं करते हैं इसको, में आपका स्वागत है, जो कि बना था टूट के सोवियत यूनियन से। इसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, और ये पड़ता है, अब आप मैप पे देखोगे, मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में एक पतली सी पट्टी है। इसको ये देश अपने आप को आज़ाद कहता है। इनको मोल्डोवा के साथ शामिल नहीं होना था। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटने वाला था तो इनकी लड़ाई चली मोल्डोवा के साथ, पर 2 साल की लड़ाई थी, 1992 में ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद मोल्डोवा ने इसको बोल दिया भाई तू अपना देख ले, तेरे को जो करना है कर ले, क्योंकि इन्होंने अपना बॉर्डर कंट्रोल बना दिया। जैसे मैं कल पार करके आया, इनकी अपनी करेंसी है, इनका अपना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, और इनका अपने सरकार है, इनका अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री है, सब इनका अपना है। ये नीचे वाली है मोल्डोवा की करेंसी, और ये है ट्रांसनिस्ट्रिया की करेंसी। आज की तारीख में ट्रांसनिस्ट्रिया की जो करेंसी है वो मोल्डोवा की करेंसी से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने अपनी करेंसी डॉलर के साथ पैक कर रखी है। $1 में लगभग 16 ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल आते हैं। तो इनकी ये वाली करेंसी बिल्कुल, मोल्डोवा की तो इतनी छोटे नोट लग रहे थे, इनके और ज़्यादा छोटे हैं। तो भाई ट्रांसनिस्ट्रिया आप क्यों आओ, आप ट्रांसनिस्ट्रिया आओ, जैसे साइड में आपको एम्बुलेंस दिख रही होगी, ये वाइब्स लेने आओ आप ट्रांसनिस्ट्रिया। क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया कहता है भाई हमने अभी तक अपने सोवियत कल्चर को भूला नहीं है। तो ये लोग कहते हैं अभी भी हम कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है भाई नहीं करते। इनको बस रशिया ने बैक कर रखा है ताकि एक रशिया यहाँ पे अपना दबदबा सा बना के रखे। यहाँ पे मेरे 2 दोस्त आएंगे खाना खाने, अभी कैंटीन कल भी आया था मैं। ये ओल्ड सोवियत टाइप रेस्टोरेंट इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखा है कि इसमें आओ, सारे टूरिस्ट के लिए है, मतलब कोई टूर वगैरह भी आते होंगे। तो अब हमें फ्लैग भी देखोगे तो ट्रांसनिस्ट्रिया के फ्लैग के साथ रशिया का फ्लैग लगा हुआ है हर जगह, क्योंकि वही सपोर्ट कर रहा है बस। और रशिया के जितने दोस्त हैं, जैसे क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला वगैरह। चलो देखते हैं दोस्त आ गए मेरे या फिर नहीं आए, या फिर बंद है ये रेस्टोरेंट। ओहो, मेरे को लगा बंद है। तो ये देखो भाई झंडा ट्रांसनिस्ट्रिया का। तो भाई कम्युनिज्म यही था कि आप काम करते रहो सरकार के लिए, जो सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें सरकार हिस्सा लेगी, और सरकार का ही होगा सब कुछ, आपका कुछ भी नहीं होगा। कभी भी आप घर ओन नहीं कर सकते। आपको खाने के लिए खाना देगी सरकार सस्ते रेट पे, या फिर एक फूड कूपन टाइप देगी, आप उस कूपन को दो जाके और कैंटीन में, और आपको खाना मिल जाएगा। और आप रहने के लिए घर मिलेगा, जिसका आपको कोई किराया विराया नहीं देना, पर आप घर कभी भी ओन नहीं कर सकते। तो ऐसी कैंटीन टाइप होती थी, जैसे अभी भी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अगर बंदे काम करते होंगे, या फिर मतलब सरकारी कोई बड़ा सा दफ्तर है, नीचे कैंटीन सस्ते रेट पे खाना मिलता था। तो ये कैंटीन इसी प्रकार चलती थी। ये कैंटीन इन्होंने प्रिजर्व करके रख रखी है। मैं तो भाई जो वेजिटेरियन मिला वो ले आया। ये नॉन वेज है, ये चिकन है, इसमें चिकन राइस, इसके ऊपर सॉस सी डाल देते हैं बस, और ये नूडल्स ही, और ये आलू, और एक कंपोत होता है भाई, ये बहुत ही फेमस रशियन ड्रिंक है, मिक्स्ड फ्रूट जूस आप कह लो इसको। तो ये लेके आया हूँ मैं, ये पूरा मेरे को पड़ा 80 रूबल का, मतलब $5 का।
तो ये रेस्टोरेंट में आपको कल दिखाई दिया था, ऐसी ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। कैसे चलता है क्या ये? नहीं ब्लॉग्स, हाँ चलता है। तो खाना हमने खा लिया है भाई, और अब हम जा रहे हैं बेंडर। लेट्स गो टू बेंडर। Let's go. यू नो हाउ टू गो? Yes, of course. हाउ? We take the bus. विच नंबर? The number 105. भाई हमको किसी को नहीं पता कि बेंडर कैसे जाना है। मेन स्ट्रीट से कोई बस लेंगे जो उस साइड जा रही होगी, और देखते हैं हमको बेंडर में क्या देखने को मिलता है। अभी हम वॉक कर रहे हैं तिरासपोल की मेन स्ट्रीट पे, और ये घर देखो आप, बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, बिल्कुल सोवियत टाइम की याद दिलाएंगे आपको ये। अभी वैसे तो ये पूरा हरा भरा होता होगा, अभी तो सर्दियां हैं तो सारे पत्ते तो झड़े हुए हैं। तो ये बिल्डिंग्स, अभी हम, ये रोड सीधी जाती है बेंडर टाउन को। शायद इनके दो ही मेन टाउन हैं, जैसे दोनों भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे से 2 दिन एक्स्ट्रा से यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखो पुरानी गाड़ी, ये देखो ये मोल्डोवा की नंबर प्लेट है, MD जो लिखा है, और इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं। और ये वाली ट्रांसनिस्ट्रिया की नंबर प्लेट है भाई, अगर आप देखोगे तो ये ट्रांसनिस्ट्रिया का फ्लैग लगा रखा है। और ये गई बस 19A, मेरे हिसाब से यही जाती है। शुड बी आस्क इट, भाग लिया। या इट्स, आई थिंक इट्स लिटिल बेंडर। तो यहाँ पे भी भाई मोल्डोवा की तरह टिकट देते हैं। वहाँ 6 लेव की थी, यहाँ 3.5 की है, मतलब आधा रेट है एक तरह से, मान लो आप, आधे से थोड़ा ज़्यादा होएगा। ये एक के नोट दिए, सिक्के भी दिए हैं, और ये बैठ के बस में ये लेके जाएगी बेंडर हमको। ये है भाई ग्रीन मार्केट, ये मेन मार्केट है इनकी, आएंगे तो विज़िट करेंगे। आप पूरी वीडियो देखो भाई, अभी मज़ा सा आएगा आपको इस देश को देखने में। ये ऐसा देश है जो मतलब एग्जिस्ट करता भी और नहीं भी करता। ये आ गया भाई बेंडर का शहर, आखिरी स्टॉप है, यहाँ पे सब उतरना पड़ेगा सबको। ये उतर गए भाई हम बेंडर में, और ये देखो बिल्डिंग ऊपर घड़ी लगी हुई है, लगभग शायद 11:45 हो रहे हैं, घड़ी चल रही हो। तो ये एक भाई मिल गया था, ये इनसे कहता कि भाई मेरी बस की टिकट खरीद दो। इंग्लिश बोल रहा है मस्त, कह रहा है यार मेरा वो नहीं चल रहा कार्ड, तो मैं आपको यहाँ ATM से कैश निकलवा के दे दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। And if you go up to the end of the street, you can also find a museum in form of a train. Oh, really? What museum? Yeah. Oh, yeah. तो भाई यहाँ पे टूरिस्ट के लिए मैप बना रखा है पूरा। हम अब यहाँ पे है, तो पहले लेनिन स्टैचू विजिट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ का जो अबेंडन ट्रेन स्टेशन है, फिर शायद ये फोर्ट्रेस जाएंगे, और बीच में शायद यहाँ पे भी जाएंगे। देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। तो अभी भाई मिल गया था ना, इसने 3 रूबल लिए थे वहाँ पे बस में। ये जो मेरे साथ दोस्त हैं इनसे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बस की टिकट खरीद दो। तो यहाँ पे इसके पास पैसे तो थे, यहाँ पे ATM चल गया, इसने निकाल भी लिए, और फिर उसने कहा नहीं आपने मेरी इतनी मदद करी, तो मैं पूरा समझाया कि भाई ये यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। तो ट्रांसनिस्ट्रिया की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं। जब सोवियत यूनियन टूटा था, तब जैसे साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया जो देश था, जो मैं जॉर्जिया की उसमें बता रहा था, उन दोनों ने भी यही ज़िद करी थी कि हमको जॉर्जिया के साथ नहीं जाना और हमको इंडिपेंडेंट रहना है। तो इन्होंने भी यही ज़िद करी थी कि भाई हमको मोल्डोवा के साथ नहीं जाना, हमको रहना है इंडिपेंडेंट। तो ना ये मोल्डोवा के साथ जा पाया, ना ये इंडिपेंडेंट हो पाया। तो बीच का बिच्छू बन गया, और ये आज तक भी इसी हालात में फंसा हुआ है। अब एक तरफ इसका यूक्रेन का बॉर्डर लग रहा है, और दूसरी तरफ इसका मोल्डोवा का बॉर्डर लग रहा है। मोल्डोवा से इनकी बन नहीं रही है, और यूक्रेन वाले अब कह रहे हैं कि इनकी गैस की पाइपलाइन हम कट कर देंगे 1 जनवरी से, ताकि इनकी हीटिंग भी ना हो पाए। अब इनका कोई सी पोर्ट भी नहीं लग रहा, तो सोचो इनके साथ क्या बुरी बला बन रही है। अब पता नहीं आगे क्या होगा।
34 सालों से देश सर्वाइव कर रहा है। अब इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो इस देश को इसलिए कहते हैं कि 1990 में आज तक फंसा हुआ है। पर ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ यहाँ पे आ ही रहा है, इंटरनेट है, सब कुछ है, मॉडर्न बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ये देखो क्रिसमस मार्केट यहाँ पे एक। चलो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या घूमने का है और क्या हम सोवियत टाइम की चीज़ें देख पाते हैं या फिर नहीं। ज़्यादातर टूरिस्ट जैसे दोनों भाई भी आए हैं, ये सारा सोवियत का ही देखने आए हैं कि 1990 में फंसा हुआ देश कैसा है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया में बहुत सारे कसिनो हैं और अब ये भाई कह रहे हैं कम्युनिस्ट कसिनो लगने लग रहा है, मतलब उस ज़माने का। ऊपर वो फ्लैग भी है ट्रांसनिस्ट्रिया का। पहली अट्रैक्शन यहाँ पे है लेनिन का स्टैचू। ये नीचे भी लिखा भी लेनिन ही है और 1870 से 1924, सिर्फ 54 साल का था बंदा जब इसकी मौत हो गई थी। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि भाई लेनिन और स्टालिन के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। तो यार बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इनकी, मैं थोड़ा ऊपर से आपको बता देता हूँ। लेनिन ने लगभग 20 साल राज किया था रशिया पे, सोवियत यूनियन पे, सॉरी रशिया कहना गलत हो जाएगा। तो भाई लेनिन को कई लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसको कहते हैं भाई कि ये सोवियत यूनियन के फाउंडर थे, और कई लोग हेट करते हैं। ये अटके हुए हैं बीच में, मतलब इनको पूरी तरह तानाशाह कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते। तो इस चीज़ के बीच में अटके हुए हैं। रशिया में आपको हर जगह लेनिन के स्टैचू मिल जाएंगे, जैसे ट्रांसनिस्ट्रिया पूरा रशिया को सपोर्ट करता है, इनके स्टैचू मिल जाएंगे। पर जो देश आज़ाद हुए हैं, सोवियत यूनियन से जो दो देश टूटे थे, उन्होंने सारे स्टैचू डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि उनको ये नहीं पसंद थे भाई। ठीक है, ये तो हो गई लेनिन की बात। और इनके कार्यकाल में भाई 20-22 साल जो भी इन्होंने राज किया था, मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे भाई 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग भुखमरी से मर गए थे और 10 लाख लोगों को या तो गोली मार के मार दिया गया था या फिर उनको जेल में डाल दिया गया था, कैंप्स में डाल दिया गया था, ऐसे मार दिया था। फिर इनके सक्सेसर जो आए थे लेनिन के मरने के बाद, वो था स्टालिन। साइड में फोटो स्टालिन की। इन्होंने राज किया था 1954 तक शायद। तो 1954 तक राज करा था। इनके कार्यकाल में, स्टालिन का कार्यकाल मतलब कोई भी पसंद नहीं करता, पूरे रशिया में कोई पसंद नहीं करता, इनको टोटल डिक्टेटरशिप कहते थे। और इनके कार्यकाल में लगभग 20 मिलियन लोगों की भुखमरी से मौत हो गई थी। ज़बरदस्ती ट्रेन्स बनवाई थी और मतलब सर्दियों में जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर होता था, वहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ बनाई थी, मतलब प्रिजनर्स को कैंप में डाल के और उनसे पटरियाँ बनवाते थे। तो वो पूरा तानाशाह था स्टालिन। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा लेनिन और स्टालिन के बारे में। ये दोनों बहुत ही फेमस है रशिया में। और जब लेनिन जब मरे थे ना, तो इनकी बॉडी को भी प्रिजर्व कर लिया गया था और आज तक वो डिस्प्ले पे है। कहाँ पे? मॉस्को रेड स्क्वायर के क्रेमलिन पे आज तक लेनिन की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, डिस्प्ले पे है। हर साल उस पर शायद 13 मिलियन रूबल्स खर्च करे जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। जब स्टालिन मरे, स्टालिन की बॉडी भी लेनिन के साथ उसी मौजोलियम में प्रिजर्व करके रख दी थी। पर 1964 में या फिर 1970 में, 1964 शायद, उनकी बॉडी को वहीं पे क्रेमलिन में ही बॉडी को निकाल के दफना दिया गया। पर लेनिन की बॉडी आज तक भी डिस्प्ले पे है। अगर आप क्रेमलिन मॉस्को जाते हो, मेरे को भी थोड़े दिन पहले पता चला, तो आप जाके इनकी बॉडी देख सकते हो। तो इनको भाई हीरो भी मानते हैं बहुत सारे लोग और इनको विलन भी मानते हैं। तो डिपेंड करता है भाई। यहाँ पे देख लो, पूरा हीरो मानते हैं। एक ये स्टैचू अभी ये गोर्की सिनेमा, इसके पीछे एक और स्टैचू है। तो इसका भाई गूगल पे नाम आ रहा है गोर्की सिनेमा। पता नहीं ऊपर तो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिल्में भी चल रही हैं। ये वाली कोई फिल्म लगी हुई है अभी, पता नहीं क्या लिखा, डिज्नी की है। ये टाइमिंग लिखे हैं, देखो जैसे मतलब पुराने ज़माने में होता था ना, आज भी यहाँ पे ऐसी फिल्म के पोस्टर लगा के टाइमिंग लिखी है। बाइक दुकान पे आई है, देखो कितनी बड़ी पानी की बोतल है ये। इसमें शायद 350 लीटर की लग रही है ये। और 1 लीटर अगर आपको चाहिए तो 1.3 रूबल्स का है। पूरे रशिया में आपको लाखों की संख्या में लेनिन के स्टैचू मिल जाएंगे। बहुत सारे गांव हैं जो लेनिन के नाम पे रखे गए हैं। बहुत सारी सड़कें हैं, जो पीछे जो स्ट्रीट थी उसका नाम लेनिन स्ट्रीट था। बहुत सारी सड़कें हैं जो लेनिन के नाम पे रखी गई है। जो सेंट पीटर्सबर्ग का रेलवे स्टेशन है उसको भी लेनिनग्राड कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह आपको मिल जाएंगी जो लेनिन के नाम पे रखी गई हैं। पूरे सोवियत यूनियन में रखी गई थी। पर जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया तो लेनिन को हीरो मानता था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जैसे ट्रांसनिस्ट्रिया में मानते हैं, पर और देश जो टूटे वो नहीं मानते थे। तो वहाँ पे जितने स्टैचूज़ थे, हजारों की तादाद में, शायद 7000 स्टैचूज़ तबाह कर दिए गए, तोड़ दिया गया। यूक्रेन में भी सारे तोड़े गए। और स्टालिन के नाम पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा
क्योंकि उसको सब लोग मतलब बुराई मानते हैं। तो स्टालिन ने क्या करा था, वो रिलीजन के भी सख्त खिलाफ था। उसने 7000 कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस तोड़े थे और 9000 के करीब मॉस्क तोड़ी थी, मस्जिद तोड़ी थी पूरे सोवियत यूनियन में। तो स्टालिन बिल्कुल खिलाफ था इस चीज़ के, रिलीजन के। तो स्टालिन का कोई आपको ऐसा स्टैचू भी नहीं मिलेगा, स्टालिन को कोई प्रमोट करता भी नहीं मिलेगा। जैसे हॉस्टल के नाम भी इनका हॉस्टल लेनिन है। स्टालिन बहुत मतलब बुरे उसमें चला गया था, उसने बहुत टॉर्चर वगैरह करा था लोगों को। लेनिन ने भी करा था हालांकि, पर लोग कहते हैं लेनिन ने कई काम सही करे थे, कई बिल्कुल गलत करे थे, पर स्टालिन का ये कहते हैं कि बिल्कुल ही गलत चला गया था वो। तो आपको थोड़ा बहुत लेनिन और स्टालिन के बारे में पता चल गया होगा। अब एक और स्टैचू है वो देखेंगे, फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन, जिसको कहते हैं कि अबेंडेंड है, अब नहीं चलती वहाँ से ट्रेन, पर वेल मेंटेन्ड है आज भी। देखते हैं कैसा होगा। ये देखो भाई, हम 2-3 मिनट भी नहीं चले होंगे, आइसक्रीम सी खरीदी थी, पिछली सड़क पे आए, यहाँ पे भी एक और लेनिन का स्टैचू है, ये देखो। तो ऐसे लाखों की तादाद में कई स्टैचू पूरे हैं, कईयों में सिर्फ मुंडी है उसकी। तो इस हिसाब से पूरे सोवियत यूनियन में लाखों की तादाद में लेनिन के स्टैचू थे। ये है भाई अलेक्जेंडर पुश्किन का स्टैचू, और ये थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ रशिया। तो इनके भी स्टैचू काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे पूरे रशिया में। ये आप देखोगे, ये है भाई ट्रांसनिस्ट्रिया का पासपोर्ट, पर इसको कोई भी देश रिकॉग्नाइज नहीं करता है पूरी दुनिया में। ये तो पासपोर्ट है, देखो ये बनवा सकते हैं लोग, पर इसका करेंगे क्या? ये इस पासपोर्ट से बाहर जा ही नहीं सकते, इनको बनवाना पड़ेगा भाई। या तो यहाँ के लोगों के पास है भाई रशिया का पासपोर्ट, या फिर यूक्रेन का, या फिर मोल्डोवा का। तो ये तीनों पासपोर्ट हैं लोगों के पास यहाँ पे, क्योंकि इनका जो पासपोर्ट है वो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ये देखो भाई, इस बिल्डिंग पे बुलेट होल्स भी हैं, सारे जो छेद आपको दिख रहे हैं उस वाली बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 साल तक इनकी लड़ाई चली थी मोल्डोवा के साथ, कि मोल्डोवा कह रहा था नहीं 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 भाई तुम हमारे हो। फिर मोल्डोवा ने भी कह दिया ठीक है भाई छोड़ो यार, क्या लड़ाई वड़ाई करनी। तो इन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट कर लिया था 1992 में। तो अभी सारे जो छेद देख रहे हो ये तभी के। पुरानी गाड़ियाँ काफ़ी सारी मिल जाएंगी। देखो इस पे भी ट्रांसनिस्ट्रिया की नंबर प्लेट है, पर ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि भाई सारी आपको ये मिलेंगी। मुश्किल से मैं आपको एक दिखा पाया। रोड पे मैंने देख ली होंगी 10-15 ऐसी चलती हुई, पर इतनी नहीं है जितनी मतलब ऐसे आपको कहूँ कि भाई सब 1990 में जैसे एरिट्रिया वाला सौदा नहीं है। मतलब ठीक है ये देश अभी काफ़ी ज़्यादा। वो देखो आगे एक और खड़ी है, तो 10 में से 100 में से 5 मिल जाएंगी आपको ऐसी, और सारी नॉर्मल ही हैं। ये आगे ट्रेन म्यूज़ियम पे। तो सोवियत का काफ़ी ज़्यादा था भाई कि हमको ट्रेन्स बनानी है। तो यहाँ पे भी है ट्रेन, पर अब तो इतनी चलती नहीं है यहाँ पे। ये म्यूज़ियम तो क्या ही है, अभी क्या ही इसके अंदर जाएं। सोवियत ने ऐसी ऐसी जगह ट्रेन चलाई हैं, जैसे आपको पता ही है, या कुछ तो ट्रेन पहुँचा दी। और मैं थोड़े दिनों बाद और नॉर्थ में एक जाऊँगा जो आप देख के हैरान हो जाओगे, वहाँ तक ट्रेन पहुँचा रखी है सोवियत यूनियन ने। तो भाई ने देखा कि ट्रेन बंद है दरवाज़ा, पर अंदर से भाई कह रहा है कि काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड कर रखी है, कभी खुलती होगी एज ए म्यूज़ियम। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अरे नहीं दिख रही हमको, तो थोड़ा शीशा साफ भी नहीं होगा। अंदर से अच्छी है, और ये देखो लकड़ी की है ये वाली ट्रेन ना, लकड़ी की बन रखी है। भाई नीचे चला गया ट्रेन, कह रहा मैं आज तक नीचे नहीं गया, मैं नीचे जाऊँगा। चलो आपको भी दिखा देता हूँ, मैं भी नहीं गया खैर ट्रेन के नीचे, तो कभी आऊँ भी ना। ये खड़ी है तो देख लेते हैं क्या है। ये है ट्रेन के नीचे का, भाई कह रहा वाह वेरी कूल। It's cool? It's very cool. Abandoned solid train. That side also. We can visit it. Yeah, we will go to station now. तो भाई ये देखो, ये ट्रेन है और ये लोग ही पेंट करने लग रहे हैं इसको। ये भाई चढ़ गए डिब्बे पे। जो अपना टॉम भाई है उसको हर जगह जाने की चुल रहती है, हर चीज़ के अंदर घुस जाता है। ये अंदर से ट्रेन है, यहाँ पे कोयला वोयला डालते होंगे भाई देखो। ओ भाई कहीं सर ना पुड़वा लूँ। तो ये इनका आ गया रेल रोड म्यूज़ियम टाइप एक,
ट्रेन का, और ये स्टैचूज अगेन, और ये आगे इनका ट्रेन स्टेशन जो कि अबेंडेंड है, जिसका नाम है बेंडर 1। एक बेंडर 2 करके भी स्टेशन है जहाँ पे शायद पैसेंजर कार आती हैं, और ये बेंडर 1 है जहाँ पे सिर्फ फ्रेट कार्स आती थी, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने। और ये भी पढ़ा था मैंने कि अंदर से इसको आज भी मेंटेन करके रखते हैं लोग, जबकि अबेंडेंड है, कोई ट्रेन आना जाना नहीं है यहाँ पे, कोई टाइम टेबल नहीं है, पर आज भी अंदर से ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। कहीं जाने का रास्ता मिलता है तो देखते हैं। बस वाली आंटी ने सिक्के भी दे दिए थे मेरे को यहाँ के, ये 25 कोपेक, 10 कोपेक, 5 कोपेक, कोई वैल्यू सी है नहीं इनकी वैसे, आधे रूबल की। इन सब के पीछे पर आप नोटिस करोगे सिकल एंड हैमर बना हुआ है, वो जो सोवियत का साइन होता था ना, सिकल एंड हैमर, और स्टार लगा रखा है सबके पीछे, यही वाला है भाई। ये है मेन एंट्रेंस ट्रेन स्टेशन की, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये बेंडर लिखा है, बेंडर 1। और अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई, बिल्कुल प्रिजर्व्ड है ट्रेन स्टेशन, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी नया ही बना हो। पर अभी दरवाज़ा ये लॉक है तो हम नहीं जा सकते। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल नया लग रहा है ट्रेन स्टेशन। वैसे शहर बड़ा सुनसान है, बस सिटी सेंटर के अलावा कहीं चहल पहल नहीं यार, कोई बंदा नहीं दिखता। तिरासपुर फिर भी ठीक था, बेंडर तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो रखा है। इसके ऊपर जाके वहाँ से पटरियों का नज़ारा लेते हैं थोड़ा। ये रहा ट्रेन स्टेशन, पुरानी मालगाड़ियाँ खड़ी हैं जो अब चलने की बिल्कुल हालत में नहीं है। तो अभी ना हम तीनों एक मिशन से पे हैं कि जितनी सोवियत टाइप की चीज़ें दिखा पाए आपको वो दिखाएं। तो मैंने सर्च करा तो यहाँ का जो बस स्टेशन है ना, उसमें भी जो अंदर से डाइनिंग रूम है उसमें सोवियत यूएसएसआर का मतलब फ्लैग वगैरह ये सब लगा रखा है। तो देखने में मज़ा सा आता है, क्योंकि यार यूएसएसआर जो था ना, सोचो आज रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और जो सेकंड नंबर पे कंट्री है उससे दुगनी साइज़ की है, और जो 14 देश रशिया में से निकले थे उनको भी जोड़ दो तो सोचो कितनी बड़ा देश रहा होगा भाई रशिया, मतलब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो इतने बड़े देश को इतने टाइम तक कंट्रोल करना भाई, 100 सालों तक, बहुत ही बड़ी चीज़ थी। 100 या फिर मतलब मान लो आप 100 ही साल मान लो लगभग, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता अब। तो ये सब देखना मेरे को सोवियत टाइम का काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आज एक शायद अगर टाइम सा मिला तो एक एंटीक शॉप भी है, वहाँ पे भी जाऊँगा मैं। यहाँ के सिक्के होते थे भाई पहले, ट्रांसनिस्ट्रिया ने सिक्के निकाले थे जो कि थे प्लास्टिक के सिक्के थे, वो अलग अलग शेप और साइज़ के थे। मैं साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ, पर अब वो यूज़ करना बंद कर दिया है, अब वो एंटीक्स में चले गए हैं, क्योंकि वो बनाए थे अंधे लोगों के लिए कि जितनी साइड हैं वो देख के पता कर ले बंदा कि कितने रूबल का सिक्का है। पर अब वो उन्होंने बंद कर दिया, तो वो अब शॉप पे ही मिलते हैं, तो मैं ख़रीद के लेके जाऊँगा। कितने के भी मिले मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी कलेक्शन में जोड़ेंगे उनको। देखो भाई ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कितनी पुरानी है ये। What do you think, which year is this car made? Maybe in the 1960s? But this is the classic Soviet car. 1960s, yeah? 70s or I 60s. love the color of the car. Yeah, I or would buy someone. in Austria? Yeah, You would buy someone. girls would be attracted to you. एक ये चर्च भी है, दूर से ही देख लो भाई, अंदर तो हम नहीं जा रहे अभी। ये छोटी छोटी बसेस चलती रहती हैं, सेम ही होगा चर्च अंदर से। संटी भाई को मैसेज करो कि ये वाली वैन खरीद लें, कूल लगेगी बहुत। ये था पहले बस स्टेशन, और जो हमने ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखी ना भाई, उसमें दिखा रखा था अंदर एक सोवियत कैंटीन है, पर वो फ़ोटोज़ 5-6 साल पुरानी थी। ये सब कुछ चेंज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं भाई ये भी। तो मतलब आप आओगे 1-2 साल बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, 1-2 टूरिस्ट अट्रैक्शन रह जाएंगी बस। एक और कैंटीन ढूंढनी है हमने, कैंटीन, वहाँ जाएंगे हम खाना खाने, पर पहले थोड़े पैसे एक्सचेंज करा लें। तो यहाँ पे आगे दूसरी कैंटीन पे हम देखो ये लिख रखा है CCP USSR, मतलब सोवियत सोशलिस्ट कुछ ऐसा नाम था, तो वो SSSF रहा है वो आखिरी में। चलो अब अंदर चलते हैं। ये आ गए हम कैंटीन के अंदर, घुसे भी नहीं है अभी तक भाई। और ये देखो ये स्टालिन है बंदा, ये लेनिन है, सब वहाँ पे लेनिन की फ़ोटो और ये पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखो, चलो आज ऊपर चलते हैं। ये सिलाई की मशीन,
देखो भाई, ये देखो भाई दुनिया का नक्शा लगा रखा है और इन्होंने पुराना सोवियत यूनियन देखो कहाँ तक। आई थिंक दिस शोड रोमेनिया, नो यहाँ तक यूक्रेन, Yeah, this is रोमेनिया, मोल्डोवा। तो पूरा इन्होंने अपने में दिखा रखा है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह। इतना बड़ा था भाई, पहले देख लो सोवियत यूनियन। ये देखो भाई कैंटीन, यहाँ पे भी CCCP लिख रखा है, मतलब फील देने की कोशिश करी है। यहाँ पे भी ये जो सिक्के तो पीछे है। अब ये है सारा जो आप चूज़ कर सकते हो। और देखो पूरी कैंटीन ऐसे बना रखी है। भाई यहाँ पे एक टेलीफोन है और इसमें मैं नंबर डायल करा था। एक तो इतना छोटा सा करना होता है, फिर दो, आखिरी वाला नंबर तो 0 है। एक बार ना मेरी उंगली ऐसे फिसल के ऐसे रह गई, तो वो तो नंबर गलत डायल हो जाएगा। ऐसे उंगली फिसल गई बीच में, तो देखना ऐसे कई बार फिसल जाते हैं ना, मतलब इसमें से 6 में से या तो पूरा ही हो जाए, और गलती से कई बार बंदा जल्दी में ऐसे उंगली फिसल जाए और वो 9 नंबर डायल करना हो, उसको लगा कम रोटेट किया वो कोई और नंबर डायल कर दे। और थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा खींच दूँ ना, इससे नीचे जा नहीं रहा ये आखिरी है इसका। तो देख लो ये मस्त टेलीफोन थे यार पहले के ज़माने में। ठक खचर खचर। अभी एक जा रहे थे हम, यहाँ पे बेंडर में फोर्ट्रेस है, वहाँ जा रहे थे। वो देखो टैंक खड़ा है, उस पर ट्रांसनिस्ट्रिया का झंडा लगा है। इस तरफ पुलिस वाले भी खड़े हैं। एक ये मोन्यूमेंट है और ये पता नहीं किसका स्टैचू है। यहाँ पे भी कुछ रशियन में लिखा हुआ है और ये लोगों के नाम होंगे ऑफ कोर्स, मेरे को लग रहा है। और चलो सामने है फोर्ट्रेस, वो विज़िट करते हैं। ये स्टैचू किसका देख लेते हैं। लेनिन तो नहीं लग रहा, क्योंकि लेनिन तो गंजा था, किसी और का ही है ये। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। ये देखो भाई यहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा है, ऊपर लिखा है किशिनाओ, उस तरफ नीचे लिखा है उसके तिरासपोल, और उसके नीचे लिखा है ओडेसा। ओडेसा तो भाई यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन का बॉर्डर तिरासपोल से लगता है, कुल मिला के 10-15 किलोमीटर होगा, और बेंडर से होगा लगभग 30 किलोमीटर। वो फोर्ट्रेस है शायद जहाँ हमको जाना है। ये ब्रिज कनेक्ट करता है तिरासपोल को बेंडर से। और ऊपर देखो भाई, एक झंडा रशिया का है और दूसरा झंडा है भाई ट्रांसनिस्ट्रिया का। भाई ये आ गए थे हम इनके अम्यूज़मेंट पार्क में। कैसल जा रहे थे, कैसल के बीच में ही रास्ते में अम्यूज़मेंट पार्क पड़ा, बंद पड़ा है भाई, कोई बंदा नहीं है। पीछे एक चर्च है, वो शायद अलेक्जेंडर नेवेस्की चर्च है, कोई बंदा नहीं आता भाई। यार क्या देश है, कैसे सरवाइव कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो दोनों पड़ोसी देशों से लड़ाई है। इतनी सस्ती बस राइड थी अभी जो हमने ली, 3.5 रूबल की। मतलब खैर इंडिया से सस्ता तो कुछ भी नहीं है, पर यहाँ के हिसाब से इतना सस्ता सब मिल रहा है खाने पीने को। ये खाली पड़ा है बिल्कुल। क्या पता गर्मियों में ना आते हो लोग, खैर पर क्रिसमस पे तो आना चाहिए यार लोगों को। वो है फोर्ट्रेस, मेरा तो कुछ जाने का मन सा नहीं है इतना कुछ खास। वो चर्च है। चलो भाई, ये दोनों भाई जा रहे हैं दोबारा मोल्डोवा की साइड। पैसे ख़त्म हो गए, पैसे निकलवाने जा रहे हैं। या ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द ATM। थैंक यू, बाय। तो पीछे था मेरे फोर्ट्रेस, उसके अंदर जा सकते हो आप, कुछ भी नहीं है। ये जो आप दिख रहे हो दूर से, यही है, मैंने फ़ोटो में देख लिया था। और बीच में पार्क सा है, जाना हो तो चले जाना। ये चर्च है, बिल्कुल सारे नए बने हैं। जैसे ये लोग भी कह रहे थे कि मोल्डोवा में ऐसा लगा हमको सारे चर्च नए बने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था स्टालिन ने पूरे सोवियत यूनियन में धर्म को हटाने के लिए 7000 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलो अब चलते हैं वापस तिरासपोल की तरफ। 3:30 हो गए। सूरज जैसे आप देख सकते हो ढलने ही वाला है। 15-17 मिनट मेरे को वॉक करने में लग जाएंगे बस लेने तक में, और फिर मतलब ये मान लो आधे घंटे की राइड होएगी तिरासपोल तक की, यहाँ से 3.5 रूबल दे के। तो देखते हैं, रात को कुछ करते हैं तो दिखाता हूँ, पर ना इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे कल मैं आपको घुमाऊंगा पूरा का पूरा तिरासपोल का शहर, और मस्त मस्त एंटीक सोवीनियर भी हम खरीदेंगे कल। शिट यार, थोड़ा सा लेट हो गया मैं।
वो वाली बस में जाना था 19 है, और वो पुरानी वाली थी, उसमें जाना भी था यार, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। अब अगली वाली शायद नई आएगी, क्योंकि इन्होंने 70% ऑफ द बसेस चेंज कर दी हैं। ये 19 बस गई देखो। अब यहीं चलो बस स्टैंड तो पता चला, यहाँ रुकती है बस। ये देखो कितनी पुरानी बस आई है, पर ये 5A है, इसमें नहीं जाना हमको 19 में जाना। कितनी पुरानी है, पर इलेक्ट्रीफाइड है ऊपर से। भाई ये देखो पूरे हॉस्टल में कोई भी नहीं है। ये बंदा भी आज सुबह सुबह चला गया, साथ वाला। इस तरफ भी कोई नहीं है भाई अभी। मैं ये अकेला हूँ, पूरा भूत बंगला सा बना हुआ है यार। ऐसे मन नहीं लगता। संटी भाई भी चले गए ना, अब हम दो होते तो भाई कुछ ना कुछ बात वगैरह करते रहते हैं। पूरा ऐसे लाइट लूट और बंद कर दिया आप पे इन्होंने। कोई भी नहीं है भाई पूरे हॉस्टल में। चप्पल जूते तो पड़े हैं, शायद एक दो बंदे रुके होंगे, वो देखो। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल मैं आपको घुमाऊंगा तिरासपोल का शहर। कल यहाँ से मेरी 6:15 बजे से किशिनाउ एयरपोर्ट से फ़्लाइट है, तो उस हिसाब से हम निकल जाएंगे यहाँ से। शायद 2 बजे के करीब, 2-1 घंटे वो मेरे को किशिनाउ रोड पे उतार देगा, वहाँ से मैं चला जाऊँगा पैदल। और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे हम कल।